गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th में कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डिफॉरेस्टेशन। आज हम पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होने से कौन क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स होता है इंक्रीजमेंट ऑफ टेम्परेचर। इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर अर्थ पर टेम्परेचर का बढ़ना। अर्थ पर टेम्परेचर का बढ़ना होता है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे सनलाइट अर्थ पर आता है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट जब आता है तो आने के बाद वह रिफ्लेक्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब हम फॉरेस्ट कटिंग कर देंगे, डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, फॉरेस्ट नहीं रहेगा। फॉरेस्ट से तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। फॉरेस्ट नहीं रहेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो अधिक से अधिक सनलाइट भी एब्जॉर्ब करेगा। जब अधिक से अधिक सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का। तो अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ना है, अर्थ पर टेम्परेचर का बढ़ना ही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ये पूरे विश्व लेवल पर होता है। और तो इस तरह से जो अर्थ पर टेम्परेचर बढ़ता है वही ग्लोबल वार्मिंग होता है। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलता है। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा तो फ्लड्स आएगा। जब फ्लड्स आएगा तो प्रॉपर्टी और लाइफ लॉस होगा, बाढ़ आएगी। तो इस तरह से ये सब फॉरेस्ट के कारण हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग को हमें रोकना है और डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, एफॉरेस्टेशन करना है, प्लांट्स लगाने हैं। और क्या इफेक्ट पड़ता है? शॉर्टेज ऑफ वुड। शॉर्टेज ऑफ वुड, जानते हैं कि हमें फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं, जलाने के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं। कहाँ से? फॉरेस्ट से। अगर हम फॉरेस्ट कटिंग डाउन कर देंगे तो हमें फ्यूल के लिए भी लकड़ी नहीं मिल पाएगी, जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल पाएगी। फॉरेस्ट कटिंग डाउन कर देंगे तो हमें फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से मिलेगी? तो कहने का मतलब ये है कि वुड का शॉर्टेज हो जाता है, लकड़ियों का शॉर्टेज हो जाता है फॉरेस्ट के कट जाने से, यानी डिफॉरेस्टेशन होने से। अगला है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मीन्स रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल। जो अर्थ पर टॉप फर्टाइल सॉइल है उसी में प्लांट्स ग्रो करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करता है, जिससे हम लोगों का जीवन चलता है। लेकिन अगर टॉप फर्टाइल सॉइल ही रिमूव हो जाए तो क्रॉप्स अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को भोजन नहीं मिल पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इससे सॉइल इरोजन होता है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। तो आखिर प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर के बाहर अगर जहाँ पर घास होती है, घास जमी होती है, और जहाँ पर घास नहीं जमी होती है, जहाँ पर घास जमी होती है वहाँ की जब बारिश होती है तो उस बारिश में, उस रेनिंग में जहाँ घास जमी होती है वहाँ की मिट्टी नहीं बह पाती है, और जहाँ घास नहीं है वहाँ की मिट्टी बह जाती है। इसका मतलब है जो घास है वो सॉइल को बाइंड किए रहता है, यानी प्लांट सॉइल को बाइंड किए रहता है। तो इसीलिए लोग अपने खेतों के चारों तरफ प्लांट्स भी लगाते हैं, क्योंकि प्लांट्स लगाने से सॉइल को बाइंड किए रहेगा। जब सॉइल को बाइंड किए रहेगा तो फर्टाइल सॉइल बह नहीं पाएगा और प्लांट अच्छी तरह ग्रो करेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन करने से हमें जो है कि सॉइल इरोजन भी होता है, टॉप फर्टाइल सॉइल रिमूव हो जाता है। इसे हमें बचाना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी है बल्कि एफॉरेस्टेशन करना है, अधिक प्लांट लगाने हैं। इंक्रीज इन फ्लड। बाढ़ की अधिकता, बाढ़ आ जाती है अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे। देखिए फॉरेस्ट का एक और काम है कि फॉरेस्ट में
डिफरेंट टाइप्स के लिप्स गिरे रहते हैं, ट्यूब्स गिरे रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे ह्यूमस टाइप होते हैं जिसमें वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। जब बारिश होती है तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है, तो वाटर बहुत धीरे धीरे बहता है। तो कहने का मतलब है कि अगर डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, फॉरेस्ट नहीं रहेगा, बारिश होगी, अचानक पानी आ जाएगा और बाढ़ आ जाएगी, तो बाढ़ आने की संभावना इससे बढ़ जाती है। यानी क्या, फॉरेस्ट बाढ़ को भी रोकते हैं, फ्लड्स आने से रोकते हैं। अगला है लोअर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर है, जिससे हम वाटर निकालते हैं नीचे से समरसेबल के थ्रू या चाहे जैसे निकालते हैं पाइप के थ्रू, तो वो वाटर जब पानी हम निकालते जाएंगे तो नीचे का जो लेयर है वाटर लेवल, वाटर टेबल जिसे कहते हैं, वो डाउन हो जाएगा। तभी कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में हैंड पाइप से पानी नहीं निकलता है, या कम निकलता है, या देर से चलाने के बाद निकलता है। लेकिन वही विंटर सीजन या रेनी सीजन में वही निकलने लगता है, क्योंकि फॉरेस्ट जब रेनिंग होती है तो फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करता है वाटर को और धीरे धीरे शिपिंग करके नीचे चला जाता है और वाटर टेबल को बढ़ा देता है। जब वाटर टेबल बढ़ जाता है तो पानी ऊपर आ जाता है और आसानी से निकलने लगता है वो पानी। तो लोअर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है, अगर डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो ग्राउंड वाटर नीचे चला जाएगा और हम लोगों को पानी नहीं मिल पाएगी। एंड नेक्स्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट इज फाउंड इन द अर्थ एंड फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट में पाया जाता है, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो ये डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट को शेल्टर देता है। तो वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन होने से वो एनिमल्स इधर उधर चले जाएंगे, कहीं गांव के एरिया में चले जाएंगे, या किसी न किसी कारण बस वे डेड हो जाएंगे, अपने आप को उस परिस्थितियों में ढाल नहीं पाएंगे और मर जाएंगे, उनकी संख्या भी कम हो जाएगी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, प्लांट्स और एनिमल्स का लॉस होगा। तो ये है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ग्लोबल वार्मिंग होगा, वुड का शॉर्टेज होगा, सॉइल इरोजन होगा, इंक्रीज इन फ्लड में इंक्रीज होगा, फ्लड भी आएगा और ग्राउंड वाटर भी डाउन हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। इसलिए हम लोगों का एक मेन उद्देश्य होना चाहिए एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, हमें ट्रीज लगाने चाहिए, फॉरेस्ट बढ़ाने चाहिए।